हेलो स्टूडेंट, वेलकम। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने CFPI के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें देखो आपके क्या होगा। When FD dash cannot be resolved into linear factors, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, ये जो आपका FD डैश था ये फैक्टराइज हो रहा था। इसकी हेल्प से हम CFPI इसके कैलकुलेट कर लेते थे। बट आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें ये फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है, तो टॉपिक समझ में आ गया। आज का जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि आपका FD डैश कैन नॉट बी रिसॉल्व्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स। देखो, if the partial differential equation this cannot be factorized, then all the previous methods are failed, then it is solved by trial method। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। ट्रायल मेथड हमारा क्या होगा, देखो हम ऐसे मान लेंगे z इक्वल टू ये आपका क्या है, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसमें d डैश z निकालेंगे, d डैश z डैश निकालेंगे, d स्क्वायर d डैश, जो भी आपके इक्वेशन में गिवन होगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सपोज ये आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखना, सिंस गिवन इक्वेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज, ठीक है। यानी कि ये जो आपका इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस डी डैश, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे तो हमारे पिछले बाकी के सारे मेथड क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। तो लेट z इक्वल टू ए की पावर HX प्लस KY विद द ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 1। यानी कि इस इक्वेशन का ये हमने सॉल्यूशन मान लिया, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर स्टार बोल दिया। तो देखो अब हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो डी स्क्वायर की पड़ेगी और एक डी डैश की पड़ेगी। तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। dz कितना निकलेगा, dz का मतलब ये आपका z है, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा, ठीक है, AH e की पावर HX प्लस KY। और हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए, मतलब जो डी मिला है उसका एक बार और अवकलन कर देते हैं हम। तो देखो एक बार और अवकलन करेंगे तो a इंटू एच स्क्वायर ई की पावर HX प्लस KY हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, डी डैश भी चाहिए। तो डी डैश जेड भी निकालेंगे। डी डैश जेड का मतलब होता है ये जो आपका जेड आपने माना है इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पुटअप कर देंगे, आपकी जो गिवन इक्वेशन है उसमें, यानी कि इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जब पुटअप करेंगे तो डी स्क्वायर जेड हमारे पास इतना मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, देखो e की पावर HX प्लस KY को कॉमन ले लिया है और a को कॉमन ले लिया है, क्योंकि a इन तीनों में कॉमन है और e की पावर HX प्लस KY भी तीनों में कॉमन है। तो इसको मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, a इंटू एच स्क्वायर माइनस k इंटू ई की पावर HX प्लस KY। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 जो है वो ट्रू होगी कब, अगर ये वाला पार्ट आपका 0 हो, ठीक है ना। ये 0 हो जाएगा, e की पावर HX प्लस वाई तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए यही 0 होगा। अब ये 0 हो गया, इसका मतलब k इक्वल टू एच स्क्वायर मिल गया। अब हम ये k की वैल्यू कहाँ पुटअप कर देंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो z इक्वल टू a e की पावर HX प्लस एच स्क्वायर वाई, यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो दो कांस्टेंट हैं आपके a और h, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर k या h की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ चाहो तो आप h की वैल्यू भी अंडर रूट के यहाँ पर पुटअप कर सकते हो, तो भी आपका आंसर वही होगा, ठीक है। तो ये था आपके एक क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया, जिसमें आपके था कि जो FD डैश है वो आपके फैक्टराइज नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके ये है डी स्क्वायर माइनस डी जेड डी डैश इंटू जेड इक्वल टू 2y माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो लेट जेड इक्वल टू ई की पावर AHX प्लस
ए एच एक्स प्लस के वाई इंटू ए विद द ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो वही प्रोसीजर जो फॉलो किया था पिछले क्वेश्चन में, डी स्क्वायर जेड निकालेंगे हमारे पास इतना आएगा एंड डी डैश जेड आपके पास इतना आएगा। ठीक है, तो सी एफ कितना होएगा आपका समेसन ए इंटू ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, सबका योग होता है वो सी एफ हो जाएगा आपके। अब अगर हम बात करते हैं पी आई की, ठीक है, तो पी आई में देखो आपके वही मेथड लगाएंगे जो हम अब तक करते आए हैं। ये क्या है आपके 2y माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये x की पावर m y की पावर n वाला है। तो इसमें हम वही करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग करेंगे और बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर की पावर ज़्यादा है तो डी को अपन नीचे रखेंगे, तो हमने डी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास इतना बचा। इसको ऊपर लेके गए तो ये इन्वर्स हो गया, ये इतना होगा। ठीक है, 1/d इसको एक्सपेंड कर दिया। इसका फॉर्मूला मैं आपको पिछले लेक्चर में कई बार बता चुका हूँ, इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है ना, हमने डी डैश तक ही किया है क्योंकि जैसे ही डी डैश स्क्वायर करेंगे तो वो वाला पार्ट आपके जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपके गिवन जो फंक्शन है ये वाला, इसमें y की पावर 1 ही है। ठीक है, तो डी डैश वाई का, डी डैश का मतलब होता है डेल अपॉन डेल वाई, यानी कि y का एक बार अपकलन, तो एक बार अपकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, पर दूसरी बार जब अपकलन करेंगे यानी कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर आपके क्या होगा 0 होएगा, और अदर टर्म्स भी आपकी 0 होती जाएंगी। तो हमने डी डैश को ही रखा है, इसकी हायर पावर्स जो हैं उनको हमने क्या है छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर बना, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक बार अपकलन हो जाएगा और x का 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इतना बच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया तो इतना बना। अब 1/d स्क्वायर का मतलब है 2 बार इंटीग्रेशन। ठीक है, 2 बार इंटीग्रेशन, इसका 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये पी आई आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होता है सी एफ प्लस पी आई। तो ये आपके फाइनल आंसर हो गया। तो ये आज का आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपके क्या हो गया, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।